नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल और मेरी वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और चलिए इस कदम के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका जो है भारत के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुका है, जिसका असर भारत के करोड़ों युवाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए आपके लिए विस्तार से बताते हैं क्या से क्या हो रहा है। भारत और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से एक अजीब सा रहा है। तो कभी तो भारत से कहता है कि हम आपके सबसे बड़े मित्र और सहयोगी देश हैं, कभी G20 में सपोर्ट करता है तो कभी G7 में बुलाता है और सबसे बड़े क्वाड का सदस्य भी है भारत। लेकिन उसका जो काम है वो भारत के खिलाफ ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने जो साइन कर दिया ये बहुत बड़ा बिल, जिस पे $1 लाख इंडियंस को चुकाने होंगे। और ये कहानी है, अगर अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी दिग्गज शामिल हैं, अगर उनके दफ्तरों में भारतीय चेहरे अचानक से आधे रह जाएं तो क्या होगा। और अगर अमेरिका ने हर H1 वीज़ा पर इतना बड़ा टैक्स लगा दिया है तो छोटी बड़ी कंपनियां भारतीय टैलेंट को बुलाने से पहले 10 बार सोचें तो भारत में लाखों IT प्रोफेशनल का भविष्य कहाँ जाएगा। तो भारत का जो युवा है वो बेरोजगार तो होगा ही होगा इससे। डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा पर ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही है। तो ये है $1 लाख फीस क्यों लगाई गई है H1 वीज़ा पर, इसके बारे में जानेंगे। इसका सीधा असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा और क्या अमेरिकी कंपनियां अब इंडियन ब्रांड से दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार डाल देगा। क्या अमेरिका भारत के टैलेंट के बिना सुपर पावर रह पाएगा, क्या भारत सुपर पावर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। H1 वीज़ा एक बुनियादी जानकारी स्किल्ड वर्कर के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। एक तरह की जो विदेश के जो स्टूडेंट्स हैं या वर्कर हैं जो अमेरिका में H1 वीज़ा का उपयोग करते थे वहाँ पर काम करने के लिए। हर साल 85,000 स्लॉट जिनमें लगभग 70% भारतीय जाते थे। मतलब H1 वीज़ा का जो सबसे बड़ा उपयोग करते थे वो सबसे ज़्यादा भारतीय करते थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा इंडियंस IT कंपनियां इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL इस वीज़ा का उपयोग करती हैं। और अमेरिका के टेक दिग्गज गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट में भी भारतीय कर्मचारियों का बड़ा रोल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आपको लगता है कि अमेरिका बिना भारतीय टैलेंट के टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर रह पाएगा। इसका असर तो आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। और जो ट्रंप की नई पॉलिसी साइन की है, ट्रंप प्रशासन ने प्रस्ताव रखा कि हर H1 वीज़ा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाया गया है। इसके पीछे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी नौकरी पहले अमेरिकी को H1B सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा था, कम सैलरी देकर विदेशी वर्कर से काम करवाना, ये उसके पीछे मतलब जवाब दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो H1 वीज़ा का जो असर पड़ने वाला वो भारतीय प्रोफेशनल पर पड़ने वाला है। इसमें साफ मेंशन है भारतीय प्रोफेशनल्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हर साल 60,000 से ज़्यादा भारतीय H1 वीज़ा पाते हैं। अब कंपनी उन्हें बुलाने के लिए $80 लाख टैक्स सोचेंगी। और बड़ी कंपनी गूगल, अमेज़न शायद मैनेज करेंगी, लेकिन छोटे बिजनेस H1B वर्कर को नहीं रख पाएंगे। यानी कि बहुत बड़े भारतीयों के लिए अब बहुत बड़ा सेटबैक है। भारत अमेरिका के बीच हर साल 200 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है। इसमें IT सर्विस का बड़ा योगदान है। अगर H1B कट गया तो भारत का IT एक्सपोर्ट 10 से 15% तक घट सकता है। आप सोचते हैं सब तरीके से अमेरिका जो भारत के खिलाफ हो चुका है। अमेरिका भारत को दबाना चाहता है, ये उसका खेल है। भारत को ब्रेन ड्रेन कम हुआ लेकिन डॉलर इनफ्लो भी घटेगा। यानी कि भारत का जो टैलेंट है विदेश तो नहीं जा पाएगा, लेकिन जो डॉलर है, जो अर्थव्यवस्था वो कमज़ोर हो जाएगी। हर साल H1 से 10 बिलियन से ज़्यादा रिमिटेंस कमाता है भारत। क्या ये कदम भारत के IT सेक्टर को मजबूर करेगा कि वो अमेरिका की जगह यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया में नए बाजार तलाशें, या फिर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कानूनी चुनौतियां हैं, क्या सरकार इतनी भारी फीस वसूल सकती है, कोर्ट में केस हो सकता है। अमेरिकी कंपनियों का विरोध है। गूगल, अमेज़न को बार कहते रहे कि H1 से अमेरिका को फ़ायदा है। टैलेंट का पलायन, अगर अमेरिका बंद हुआ तो इंडियन टैलेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, मिडिल ईस्ट की ओर जाएगा। दोस्तों इतिहास गवाह कि जब बार अमेरिका ने इमिग्रेशन पर सख्ती दिखाई की गई, वहीं नई शक्ति उभर कर आई है। भारत का जो नया स्टार्टअप फाउंडेशन वो मजबूत होता दिखा है। जो इतिहास की बात कर लेते हैं, 1990 में जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो इंडिया ने खुद की IT इंडस्ट्री खड़ी कर दी। बिल्कुल, तो ऐसा ही होने वाला है। आज यह भी सवाल है, क्या $1 लाख की भारत को झटका देगी या भारत को मजबूर करेगी वो खुद को दुनिया का अगला सिलिकॉन वैली बनाए। अगर आपकी नज़र में ट्रंप का फैसला ये गलत है या कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या से क्या करना चाहिए।